सैटर्न उबलने जा रहा है, एक्टिवेट होने जा रहा है। ऐसा कन्फिगरेशन आपको 12 साल में एक बार। So are you taking advantage of this once in 12 years configuration? Stop for a moment, take 2 minutes and step back. Ring नीलांजन समभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छाया मार्तंड संभूतं तं नमामि शनिश्चरम। मिलेगा सैटर्न अपने पूरे उफाम में। इस टाइप का फैंटास्टिक सैटर्न का कॉम्बिनेशन एंड व्हाई इज नोबडी टॉकिंग अबाउट वीनस का इस टाइप का सैटर्न के ही गुरु बृहस्पति देवगुरु यानी राक्षस गुरु और देवगुरु एक साथ बैठने वाले हैं सैजिटेरियस में, और सब चुपचाप सारे एस्ट्रोलॉजर्स, कोई कुछ बात ही नहीं कर रहा है इस बारे में। इतना फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी तो once in 12 years मिलता है। Why is nobody talking about it? आपका कामकाज अगर रुका हुआ है, आपका कामकाज में दिक्कत आ रही थी, बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते हैं, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि एक यूनिक कॉन्फ़िगरेशन उनके गुरु बनाने जा रहे हैं। तो करके बहुत पावरफुल होल्ड रखे हैं, और उन्हीं के साथ शनि देव यानी कैरियर, आपके बिजनेस का गुरु, आपके जॉब के गुरु बैठने जा रहे हैं 12 साल में एक बार। So are you taking advantage of this once in 12 years configuration happening in which house? Friends, what to do now? How to take advantage of this unique configuration that Saturn's guru यानी आपके कर्म कारक, चाहे बिजनेस में हो, जॉब में हो, या आपका कोई भी कैरियर हो, उनके गुरु अब चेले को हेल्प करने जा रहे हैं। सवाल है, हाउ विल इट हेल्प यू एंड हाउ विल यू एक्टिवेट दिस फैंटास्टिक योगा? हाउ विल यू टेक एडवांटेज ऑफ दिस योगा? द आंसर इज सौतेले बेटे के घर पे। अमेजिंग ट्रांजिट है, और मुझे पता है आप लोगों में से बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने कैरियर को लेके, जो अपने जॉब को लेके, और बहुत सारे ऐसे बिजनेस को लेके काफ़ी परेशान हो रहे हैं, काफ़ी अपहीवल हो रहा है। कई बार हो सकता है आप लोगों को ये लगता हो कि कोई रास्ता ही नहीं है। दोस्तों, दिस इज अ टाइम फॉर रिन्यूअल, क्योंकि शनि देव शतभिषा नक्षत्र यानी राहु से गुजर रहे हैं, एंड दिस इज गोइंग टू बी इनक्रेडिबल। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा, शनि देव को डिकोड करूंगा, आपके कैरियर को डिकोड करूंगा, कहाँ पर आपके शनि महाराज बैठे हैं, और फ्रैंकली कहाँ आपका राहु है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक कॉन्फ़िगरेशन है, एक प्लेसमेंट है, एक कैलकुलेशन है, जिसको जानना कैरियर के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए इनक्रेडिबली इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, चलते हैं महात्मा शनि की तरफ। दोस्तों, शनि को अगर आपने नहीं समझा तो ये तकलीफ देता रहेगा। दोस्तों, शनि इज मैलेफिक। Let's understand this, okay? As you go deeper and deeper inside your birth chart and the planets that are troubling you, you can come to a new understanding. And especially कंटक शनि यानी शनि के केंद्र में आना, और 7.5 यानी 7.5 साल का जो एक पीरियड होता है, यानी चंद्रमा से 12th में, चंद्रमा के साथ, और चंद्रमा से 2nd 7.5, और इसके साथ ढैया भी होता है। इन सभी में से कंटक शनि इज द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक। अगेन दोस्तों, याद रखिएगा, शनि देव एक प्रॉमिसिंग प्लैनेट है, यानी जो भी वो प्रॉमिस कर रहे हैं दैट इज 100% फुलफिल्ड, मान लीजिए। तो अगर आपके करियर में, आपके जॉब के, आपके बिजनेस में, आपके पैसों में दिक्कत आ रही है, तो अपने राहु को देखिए, क्योंकि शतभिषा नक्षत्र में है फिलहाल, और नेटल चार्ट में सैटर्न को एंड इट्स गुरु, बोथ गुरुज एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जुपिटर एंड वीनस को भी देखना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम राहु से है फिलहाल शनि का, और अगर नेटल चार्ट में, यानी आपके नेटल चार्ट में राहु बैड प्लेसमेंट में है, तो ये ज़रूर एक चैलेंजिंग टाइम है, और एक रिन्यूअल टाइम भी है। बहुत कुछ नया होने जा रहा है आपके लाइफ। दोस्तों, शनि देव के प्रकोप से तो आज तक कोई नहीं बचा। शिव भगवान भी छुप गए थे गंगा के नीचे जब शनि देव उनके पास आ गए थे। महाराजा हरिश्चंद्र और श्री कृष्ण भी शनि देव के प्रकोप से ऐसे पड़े कि उनके ऊपर चोरी का तक इल्ज़ाम लगा दिया गया। वो अलग बात है कि बाहर आ गए, और नल दमयंती,
हरीशचंद्र, महाराजा हरीशचंद्र रेमेडीज के बारे में भी मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ। अमेजिंग कुछ रेमेडीज। सो अगर आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, आपके कैरियर में और आपका पैसा कहीं रुका हुआ है, कहीं फंसा हुआ है, तो ये रेमेडीज से आपको काफ़ी फ़ायदा होने जा रहा है। आई कैन गारंटी यू दैट। एंड स्पेशली राहु का रेमेडी कौन सा होना चाहिए, शनि का रेमेडी किस टाइप का होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी। फ्रैंकली शनि को 3-4 एरिया से डिकोड किया जा सकता है। द फर्स्ट इज वेयर इज शनि कमिंग फ्रॉम, यानी आपके नेटल चार्ट में शनि कहाँ है और कहाँ से आ रहे हैं या कहाँ जा रहे हैं। इन शॉर्ट, उनका 12th हाउस जहाँ पर शनि बैठे हैं, एंड it's second house. Unless you understand Saturn, it is very difficult to do anything, right? Job is stuck, life is stuck, money is stuck. Why? Because शनि के ही सेकंड में वो प्लैनेट बैठा है जिसके नक्षत्र से शनि अभी गोचर कर रहे हैं, and that is राहु, यानी शतभिषा नक्षत्र। दोस्तों फिलहाल शनि एक्वेरियस में है, नो डाउट अबाउट दैट। फ्रेंड्स, आई नो आप अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हो अपने प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए। दोस्तों एक इनसाइट शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों मेरे पास ये कप है, मैं इस कप में एक बाल्टी पानी भरना चाहता हूँ, आएगा नहीं। द प्रॉब्लम इज नॉट विद द पानी बट विद द कप। तभी प्रॉब्लम स्ट्रक्चरल है। वो प्लैनेट्स, वो हाउसेस के पोजीशंस जो आपके प्रॉब्लम के कंटेंट को आपके साथ कनेक्ट नहीं कर रहे। प्रॉब्लम्स माइट एक्चुअली टर्न इनटू अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज। It's a house of God, it's a wish fulfillment, it's a house of gambling. However, Aquarius 3 नक्षत्रों से गुजरते हैं या 3 नक्षत्रों से बनते हैं। The first is धनिष्ठा, Mars, problem. क्या कर सकते हैं? The second is राहु, शतभिषा नक्षत्र, एंड थर्ड इज पूर्व भाद्रपद यानी जुपिटर। दोस्तों कभी भी कोई भी प्लैनेट जब इन नक्षत्र से गुजरता है, जो मिडिल नक्षत्र होता है, इन दिस केस सैटर्न इज गोइंग टू द होल एक्सपेंस ऑफ राहु और शतभिषा नक्षत्र। लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट शतभिषा नक्षत्र क्या कर रहा है आपके चार्ट में। अगेन इट विल ऑल डिपेंड वेयर राहु इज सिटिंग इन योर चार्ट। दोस्तों शनि को एक प्लैनेट है जो थोड़ा मेलो डाउन कर सकता है, जो कंट्रोल कर सकता है, और वो है जुपिटर एंड वीनस। दोस्तों शनि को अंडरस्टैंड करिए, इनसे डरिए मत। सबसे पहले शनि इज आवर मेंटर, इज आवर फ्रेंड, इज आवर गुरु। ओके, शतभिषा नक्षत्र एक बहुत ही हेल्टर स्केल्टर नक्षत्र है। वरुण देव, द पावर, द गॉड ऑफ कॉस्मिक वाटर्स, शतभिषा नक्षत्र को रूल करते हैं। ये नक्षत्र है फिजिशियंस का सेकेंड रेमेडी। डोनेशन ऑफ medical equipments or medicine like Rui or Dettol could be one of the best things, especially liquid medicine, Dettol, cough syrup, कुछ भी हो, अमेजिंग रहेगा। अगर आपके सामने कोई ऐसा है जो बहुत लेबर वाला काम करता है और उसका गला खराब है या बीमार है, यू कैन एक्चुअली डोनेट सम लिक्विड मेडिसिन टू हिम। हर्बल भी हो सकता है और कोई माइल्ड सा एलोपैथिक भी हो सकता है। दिस इज द वन, बिकॉज शतभिषा नक्षत्र इज फिजिशियंस नक्षत्र। शतभिषा नक्षत्र ऐसा एक नक्षत्र है जहाँ पर रिन्यूअल होता है, हीलिंग होती है। यानी अगर आपके जॉब में, आपके पैसों में, आपके कैरियर में, आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, डोंट वरी, दिस इज अ टाइम टू रिजुविनेट। नई चीज़ आने जा रही है आपके पास, नया पार्टनरशिप होने जा रहा है, नए टाइप का करियर होने जा रहा है, बिजनेस एक्सपैंड करने जा रहा है। दैट इज़ 100%, दैट इज़ व्हाट शतभिषा नक्षत्र इज। ये वो नक्षत्र है जहाँ पर सैटर्न यानी शनिदेव येन केन प्रकारेण अपना फल देंगे। अनपॉजिटिव फल तो देंगे ही, ऑफकोर्स। पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये आपके कुंडली पर डिपेंड करेगा कि शनि देव किससे एस्पेक्ट हो रहे हैं। अगर वो राहु से एस्पेक्ट हो रहा है, जो कि अभी शनि देव के सेकंड में है, इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम। गेट योर चार्ट करेक्टेड, गेट योर चार्ट एनालाइज्ड एंड करेक्ट रेमेडियल मेजर्स टेकन। दोस्तों राहु फिलहाल शनि के दूसरे भाव में है। कहाँ है? पाइसीज में। रेमेडियल मेजर्स कुड बी फिशेस को खाना खिलाना और शिव जी का गंगा जल से अभिषेक करना।
Shatabisha Nakshatra is all about mysticism, astrology, occult practices, healing practices. Donate medicines या healing practices में अगर आप हैं या सोच रहे हैं काफ़ी दिनों से कुछ रेकी किया जाए, कुछ टैरो किया जाए, कुछ एस्ट्रोलॉजी किया जाए, कुछ ऑकल्ट किया जाए, तो दिस इज द करेक्ट मोमेंट टू डू दिस, बिकॉज शनि देव ज़्यादा देर शतभिषा नक्षत्र में नहीं रहेंगे। हालांकि जब तक रहेंगे आपको कुछ न कुछ ऑकल्ट प्रैक्टिसेस, हीलिंग प्रैक्टिसेस, एस्ट्रोलॉजी कुछ न कुछ सिखा के तो जाने वाले हैं। दोस्तों इसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। इन शॉर्ट, अगर आपके मनी में, आपके बिजनेस में, आपके कैरियर में, आपके जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, एनिमीज बहुत फेस कर रहे हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स, दिस इज वन ऑफ द की थिंग्स ऑफ शतभिषा नक्षत्र। ऑफिस पॉलिटिक्स से बहुत आदमी परेशान होता है। अगर आप परेशान हो रहे हैं तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज गेट इनटू सम फॉर्म ऑफ ऑकल्ट प्रैक्टिसेस। तो एक तो ये अपने आप नक्षत्र, जैसे ही आप ऑकल्ट प्रैक्टिस करेंगे, नक्षत्र अपने आप सौम्य होते जाएंगे, अपने आप नीचे हार्मोनाइज होते जाएंगे, एंड इट विल ऑल्सो हार्मोनाइज Saturn, because Saturn is going through this nakshatra, right? फंडामेंटल्स को जानना बहुत ज़रूरी है, और यहीं पर ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं डायरेक्शन में, रेमेडियल मेजर्स में, कि क्या बोलें, क्या करवाएं सामने वाले को अगर वो तकलीफ में है। अगेन इट विल ऑल डिपेंड अपॉन योर चार्ट, कैसा आपका चार्ट है, आपका शनि कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। लिसन टू शनि फर्स्ट, अंडरस्टैंड हिम सेकेंड, एंड देन डू द रेमेडियल मेजर्स। बहुत इफेक्टिव होता है दोस्तों। 12वां घर जहाँ पर राहु बैठे हैं यानी पाइसिस, एक और रेमेडियल मेजर्स बहुत अच्छा हो सकता है, और वो है विजिट टू होली गंगा रिवर। चाहे आप हरिद्वार में जाएं, चाहे आप बनारस में जाएं, अब कहीं भी जाएं, होली रिवर याद रखिएगा दोस्तों। शनि देव ग्रह बने थे बनारस में स्नान करने के बाद। गंगा जल इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडियल मेजर्स ऑफ शनि। अपने डेस्क पे, अपने घर पे, अपने कार्यस्थान पे, अपने बिजनेस हाउस पे, अपने फैक्ट्री में गंगा जल एक ब्रास के लोटे में ज़रूर रखिए। अगेन आपका 12th हाउस वीक नहीं होना चाहिए, और आपके पाइसिस पे कोई मैलेफिक प्लैनेट नहीं होना चाहिए। जब मुसीबत आती है ना, तब दोस्त, फैमिली, फ्रेंड्स भी अपना हाथ खींच लेते हैं। I know how it feels. सही कह रहा हूँ ना? Am I right? Yes. Maybe it's time to change. अगर है तो शनि का एक दूसरा उपाय का जुगाड़ करना पड़ेगा। A simple circle in black ink in a white paper, और उसको काट के अपने डेस्क के सामने या अपने पूजा घर में या अपने फैक्ट्री में कहीं भी फ्रेम करा कर रख दीजिए। सिंपल सर्कल। Why? Because शतभिषा नक्षत्र का सिंबल है यस। शनि अपना फ्रक्टिफिकेशन ऑफ रिजल्ट जहां बैठे हैं वहां देते हैं, लाते पीछे से हैं, और सामने उनका फ्यूचर है। तो इस तरह शनि का जो मूवमेंट है या ढैया है, काफ़ी टाइम आपने ये देखा होगा कि शनि के 7.5 में, लाइक मी दोस्तों, मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं शनि के 7.5 में राहु के महादशा से गुजरा हूँ। बहुत तकलीफ दी है, क्योंकि सामने एक मेलेफिक राहु केतु के बीच में शनि फंस गए थे, ऊपर से चंद्रमा। ओके, नाउ what happened was, as soon as Shani entered my middle Chandrama, something incredible in occult happened. Something that I cannot explain to you right now, but blast हुआ था एक टाइप का, okay, life में भी and spiritual sense में भी, explosion. Anyway, so Shani will go and fructifies result in the next house. इसीलिए शनि का 12वां घर, शनि कहाँ बैठे हैं, और शनि का दूसरा घर देखना बहुत ज़रूरी है। उस घर के ऊपर किस मैलेफिक प्लैनेट का या बेनेफिक प्लैनेट का दृष्टि आ रहा है, कौन सा प्लैनेट बैठे हैं, कौन सा प्लैनेट वहाँ पर अपना असर दिखा रहा है, और सबसे बड़ी बात है उस घर का ज़ोडिएक लॉर्ड कहाँ है और किस अवस्था में। शनि देव अपना रेमेडी खुद लाते हैं, और एक बात याद रखिएगा, शनि देव एकमात्र प्लैनेट है जो 100% अपना रिजल्ट प्रॉमिस करते हैं। शनि देव इज गोइंग टू गिव यू इनक्रेडिबल पावर once you understand शनि and do its bidding and listen to what it's saying। दोस्तों फ्रैंकली ये शनि देव कंटक में यानी जब केंद्र में आते हैं सबसे ज़्यादा तकलीफ देते हैं। अगर आपका भी शनि केंद्र में पड़ गया है, यानी 4 ऐसे ज़ोडिएक साइंस हैं स्पेशली रिलेटेड टू मून
और राशि जो कि प्रॉब्लम दे सकते हैं कंटक शनि का। व्हाट आर द ज़ोडिएक साइन? स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस एंड एक्वारियस। तो शनि का ट्रांजिट कई बार, क्योंकि शतभिषा नक्षत्र में है, तो अपने हेल्थ का जरूर ख्याल रखिएगा, स्पेशली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस कुड बी अ बिग प्रॉब्लम। जय गुरु, जय भैरव, जय रावण, थैंक यू, बाय बाय, एंड मेरे साथ बोलिए महात्मा शनि की जय। यस, बाय बाय। फाइनली आपके मेलेफिक्स का असर क्या हो रहा है? अगर मेरे पास डेटा नहीं होगा तो मैं आपको कोई और मदद नहीं कर सकता। फियर नॉट, डिस्पेयर नॉट। फोन उठाइए और एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपने बर्थ चार्ट का इमीडिएट एनालिसिस, कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस करवा लीजिए। जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उसके साथ डिस्कस करके, आपके बिजनेस का है, आपके लाइफ का है, करियर का है, जॉब का है, किसी के साथ भी जो प्रॉब्लम आ रही है उससे डिस्कस करके आप अपने बर्थ चार्ट का सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी ले लीजिए। दैट्स ऑल आई एम ट्राइंग टू से। आई एम मिसिंग योर कुंडली, आई एम मिसिंग योर बर्थ चार्ट। काश आपका डेटा मेरे पास होता। खैर, नो वरीज, गेट योर चार्ट चेक्ड माय डियर फ्रेंड्स। तो इसी के साथ जय बाबे, जय गुरु, जय रावण, जय भैरव।